हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे एक और नए व्लॉग में। एज़ यू नो, अभी मैं लखनऊ घूम रहा हूँ। लखनऊ के हर एक मंदिर को, हर एक मस्जिद को, हर एक बौद्ध मंदिर को, हर एक रविदास मंदिर को मैं टूर कर रहा हूँ। और अभी मैं आया हूँ एक बौद्ध मंदिर में। आवाज़ बहुत इको कर रही आई ये गुन्नू। ऐसे ही होनी चाहिए। बौद्ध मंदिर, रविदास मंदिर ऐसे ही होते हैं जहाँ पूजा पाठ ना करके ध्यान लगाया जाए, मेडिटेशन। हमारे बौद्ध धर्म में मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया गया है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि तालियां ना बजाओ, ढोलक ना बजाओ, आप ध्यान लगाओ। पूरा फुल था। बाहर था। ये हम लोग पूरे डिपो में परेड किए थे, पूरा घूमे थे। ठीक है, मैदान। अरे करीब 400 आदमी खाना खाए थे। ओके। इससे मैं कभी इरिटेट हो जाती हूँ। मैं कह रही हूँ इतना आप सबको मत समझाते चला करिए, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। हमने कहा जिसको समझना है वो पहले ही होता है ना, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा इंसान के अंदर किसी चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट होगा कि नहीं हमें जानना है, तो मुझे लगता है वो बेहतरीन तरीके से जान सकता है। लेकिन अगर किसी को लेकिन हम एक बार कोशिश करते हैं कि लोग अपने सच्चाई जाने बस। मैम सही भैया लेकिन जी, ये हमेशा सही करते अभी आज सुबह दुल्हा आया था, उसको हम 1 घंटा करीब वही जो बता दें, उसका लड़का गया है, वो वहाँ गया है। कोई किसी एक में भी अगर तो हम बताते हैं तो समझ में आएगा, तो समझेगा। नहीं तो अगर अपनी बात कहोगे नहीं तो अपने समाज से अगर नहीं बताएंगे तो वो समझ भी नहीं पाएगा। तो बोलना हम कहना जो है सब समझ चुके हैं। इसीलिए ढोलक और सब बजा के सब समझाया जाता है उनको, गीत अरे गाने भजन में गा बुलाया के तो जाते हम हैं। लोग सब हो गए सब। अब हम लोग अपने भजन शुरू करेंगे तब शुरू होगा, परिवर्तन होगा। नहीं, हमारा देखिए, हमारा जो है कि हम जो शुरुआत करेंगे ना अपनी चीज़ों को बदलने की, तो वो महिलाओं को ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया। पहले उन्होंने महिलाओं को पकड़ा, वहाँ से अपनी व्यवस्था शुरू की। तो हमें अगर बहुजन मूवमेंट या महापुरुषों के सपनों की बात करनी है तो हमें महिलाओं को शिक्षित करना होगा, एकदम ग्राउंड लेवल पर जा करके वहाँ पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आपके अंदर, मन के अंदर कैसे परिवर्तन आया कि बाबा साहब जी को पढ़ना है, बुद्ध भगवान को पढ़ना है, उन्होंने जो हमें बातें बताई उसको चलना है? देखिए, जैसे कि आप अगर आपके अंदर शोषण, जैसे शोषण नहीं होता है, शोषण से आदमी जानता है। हम लोग असल में यादव, ये भी है यादव, हम भी हैं। लेकिन एक कहानी यहाँ पे है, यही लखनऊ के हैं दोनों। इनको दूसरा यादव कहा जाता है, हमको दूसरा यादव कहा जाता है। जब शादी हुई तो घर में जो है ये हुआ कि नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है, चीज़ें बड़ी जो है वो झेलना पड़ा। तो धीरे धीरे जब आदमी पीड़ित होता है तो चीज़ें वैसी पोल पोल चीज़ें आने लगती हैं। जो एक कहते नहीं कि समाज में हम एक ही समाज से, मतलब जो हमारा समाज जो जाति वाइज बटा हुआ है, उसमें अगर आपने अलग अलग जातियां बना के रखी, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं। शायद मेरे परिवार का ऐसा बैकग्राउंड था कि वहाँ पर हमें कभी जातिवाद नहीं सिखाया गया। मैं बचपन से स्कूल कॉलेज में मैंने कभी कास्टिज्म को अपने हिस्सा नहीं माना। मैं जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, उसमें कैटेगरी होती है, लिस्ट आती है, ओबीसी, जनरल, तब मुझे पता चला। फिर इस पर मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा ये क्योंकि अभी छोटा बच्चा भी जानता है कि ओबीसी, क्योंकि वो कॉलम पहले के टाइम ऑनलाइन इतनी चीज़ें नहीं रहती थी, तो वहाँ पर कॉलम भरना कोई कंपलसरी नहीं रहता। बाकी हमारे जो पिताजी थे तो वो शुरू से व्यवस्था में तो थे हिंदुत्व के, लेकिन वो जो ये जाति वाला जो छुआछूत वाला ये पहले नहीं मानते थे। 80 में देखो, शर्मा जी हैं, ये गौतम हैं, इनको सबको मालूम है, वो साथ में खाते पीते थे पहले शुरू से। और अब तो हम लोग विचार ही जान गए, तो बिल्कुल कोई वैसा मामला। कहने का मतलब ये है कि हमारे जैसे कि हमें ऐसा लगता है पर्सनली कि हमने लाइफ में शायद कोई गलत मोड़ लेकर के कोई काम नहीं किया है, सच के लिए सदैव काम किया। तो हमें कुदरत ने ऐसा चुना कि आप अगर राजनीति भी कर रहे हैं, समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं बेहतर, तो आप सही दिशा में करिए काम। तो मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, बहुत सारे मैंने शुरुआत ईवी रामास्वामी पेरियार की सच्ची रामायण से करी थी। मैंने उनको पूरा पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ करके फिर मैं खुद से, जब इंसान तर्क करता है सारी चीज़ें, तो उसके अंदर बदलाव। हम लोग सच्ची रामायण वाली किताब सर्च कर रहे हैं, अभी मिली नहीं हम लोगों बैन है। चलो भेज देते हैं। को। मिल जाएगी क्या? चलिए, पढ़ने के लिए दीजिए, वापस करेंगे आपको। दो है, अच्छी बात है कि 2 हमारे पास। अच्छा, बहुत बढ़िया। परिवार वालों में क्या रहता है अभी? हाँ, परिवार वालों में बौद्धिस्ट तो होंगे नहीं आपके परिवार के पहले से ही? ना कि बुद्ध ना, भगवान। अभी हम लोग अब हुए हैं, समझ लीजिए पूरी तरह से। आपके पापा दादी हैं ना कि ना, नहीं? वो लोग तो ऐसे थे, याद होते सब लोग, जन्माष्टमी सब कराते थे। भाई अभी भी नहीं सुधर रहा, बाकी तो
राजस्थान में। दोस्तों मैं अभी आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ कैलेंडर और पोस्टर्स दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ केवल कैलेंडर्स हैं, बाकी जब मैं नीचे आ रहा था तब मैंने देखे थे, कुछ रखे हुए थे। यहाँ पर हमारे महापुरुषों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, लाइक भगत सिंह, पेरियार, गुरु नानक, सम्राट अशोक, संत कबीर इज़ माई फेवरेट पॉइंट। बाकी जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब नवरात्रि आती हैं तब लोगों के घर में ये बांटे जाते हैं, माता जी की फ़ोटो लगा के। महाशिवरात्रि आती है तब बांटे जाते हैं शंकर जी की फ़ोटोज़ लगा के। बाकी उसी हिसाब से हमारे बहुजन समाज में भी लोग जागरूक हों, इसी के बहाने इन लोगों को जाने जिनकी यहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अपना समाज ऐसा है कि पहले वो हिंदू ही था, उसके दिमाग में भरा पड़ा है कि जिसके घर में फ़ोटोज़ लगी हैं, जिसकी फ़ोटोज़ लगी हैं वही हमारे भगवान हैं, उन्हीं के कहे सुने पर चलना है। तो जब वो देखेंगे फ़ोटोज़ कम से कम तब समझेंगे, वो नहीं तो उनके बच्चे ही समझेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक सही एक्शन है लोगों को जगाने के लिए। वैसे तो हमारे लोग जागने वाले नहीं, उनको शर्म लगता है जय भीम बोलने में। मैं जय भीम नहीं बोलूँगी, मैं तो चमारों में ऊपर कास्ट में आती हूँ, मैं चमड़ा नहीं। क्या है दोस्तों, मैं अभी एल्डको सिटी में, बहुत प्यारी सिटी है। आप सभी लोग एक बार देखिए, यहाँ पर हर चीज़ मुझे दिखाई दी। जैसे मैं RDSO कॉलोनी गया था, वहाँ पर मुझे हर चीज़ दिखी थी, वैसे ही यहाँ पर मुझे हर चीज़ दिखाई दी। और आप पूछेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मैं आया था, क्या हुआ भाई, तो मैं यहाँ पर आया था क्या करने भाई, मैं आया था ऊषा सेन जी से मिलने, जो ब्लॉक प्रमुख हैं। नहीं, मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्या करने आया था। मेरा जो मोटिव था बौद्ध विहार घूमने का था, और जिन्होंने बनवाया है उनसे मिलना भी था, ब्लॉक प्रमुख जी से, ऊषा सेन। और मेरी मित्रता कुछ ऐसे हुई कि अभी बीच में आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा दीपक क्रिएटर के साथ। उनके एक मित्र थे, उनकी वाइफ थी ऊषा सेन। तो उन्होंने एल्डको सिटी के अंदर, मुझे लगता है कि एल्डको सिटी के अंदर जो उन्होंने बौद्ध विहार बनाया, बौद्ध मंदिर बनाया है, वो पहला है। तो मेरी बहुत ज़्यादा देखने की इच्छा थी, एकदम से अंदर से क्यूरियोसिटी मच रही थी कि देखा जाए कैसा बनाया है। तो वही मैं देखने आया था, उनसे मिलकर अच्छा लगा। विचारधारा उनकी सेम से मिलती है हम लोगों की। उन्होंने भी खूब पढ़ा है और मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ। बाकी वो तो अभी किताब गिफ्ट करी है, सच्ची रामायण पेरियार की, पेरियार द्वारा लिखित सच्ची रामायण, बहुत प्यारी किताब है हम ये। लोगों को मतलब मेन टीका तो नहीं मिल रहा जो पेरियार जी की है, वो तो नहीं मिल रही, लेकिन उन पर लिखित टीका है जो हम लोगों को देखने मिल रही, लेकिन उसमें भी चीज़ें मिल जाएगी पढ़ने को, पढ़ेंगे। और उन्होंने हमें एक कैलेंडर भी दिया है जिसमें हमारे महापुरुषों की फ़ोटो लगी हुई है। और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ये देख के बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरे परिवार में कई लोग हैं जो इनको नहीं जानते हैं। इनमें जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए लड़े, जो हमारे समाज के लड़ाई कर चुके हैं, आज़ादी दिलाने के लिए, हमें स्वतंत्र बनाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े, उनके बारे में मेरे परिवार में, मेरे घर में ही कई लोगों को नहीं पता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है, और किताब देखे भी बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आप सभी लोगों को सोसाइटी के बारे में बता दूं, और मेरा मानना है कि जैसी सोसाइटी होती है वैसे ही वहाँ के लोग होते हैं। तो विचारधारा इनकी भी अच्छी है, और मुझे लगता है कि विचारधारा इनकी अच्छा करने में इनके आसपास के लोगों ने सहायता करी है। अगर मैम लोगों के, सर लोगों के आसपास के लोग जातिवादी होते, जो जातिवाद करते, तो ये लोग भी जातिवादी होते। मैं भी कहता हूँ आप सभी लोगों से, आप उन लोगों के पास रहो जो जातिवाद ना करते हों, जो पढ़े लिखे हों, जो किताबें पढ़ते हों। अगर आप दारू, मसाला, सिगरेट, जातिवादी आदमी के साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। संगत का असर इसी को कहते हैं। बाकी बहुत मज़ा आया उनसे मिलके, और 14 अप्रैल को मज़ा आएगा। अगर हो सकेगा तो मैं यहीं पर आऊँगा। बाकी मेरी इच्छा है कि मैं अम्बेडकर पार्क जाऊँ, या फिर हो सकेगा तो दिल्ली में मनाएंगे, नोएडा, मज़ा आएगा। बाकी ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे इस व्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सबक है।